हेलो स्टूडेंट, सतेंद्र प्राइवेट ITI के डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन क्या कहता है, स्टील में नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? स्टील में नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? तो इसका ऑप्शन क्या है, काटने की क्षमता जोड़ने के लिए। ऑप्शन बी, उच्च कठोरता विकसित करने के लिए। सी, स्ट्रेंथ और स्ट्रेन को दूर करने के लिए। और डी, घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए। तो इसके पिछले क्लास में भी इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो स्टील में नॉर्मलाइजिंग जो क्या क्रिया जो की जाती है, वो नॉर्मलाइजिंग क्रिया क्या है? किसी भी स्टील को गर्म अवस्था या ठंडी अवस्था में जब कार्य किया जाता है तो उसकी आंतरिक बनावट में परिवर्तन होती है। उसको पुनः सामान्य अवस्था में लाने के लिए नॉर्मलाइजिंग क्रिया की जाती है, यानी उसकी आंतरिक संरचना को सामान्य निकरण में लाने के लिए स्ट्रेंथ और स्ट्रेन को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजिंग क्रिया की जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ऊष्मा प्रचार प्रक्रिया स्टील की बियर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है? कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया? तो यहाँ जो अपना भी है हीट ट्रीटमेंट, वो प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है एनिलिंग, बी टेम्परिंग, सी हार्डनिंग और डी नॉर्मलाइजिंग। टोटल क्या है, हीट ट्रीटमेंट की ये प्रोसेस है। तो उसमें पूछ रहा है कि ऊष्मा प्रचार प्रक्रिया स्टील के बियर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। बियर रेजिस्टेंस को कौन बढ़ाता है स्टील की? तो वो एनिलिंग क्रिया बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन बैक कीजिएगा सर। इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी हार्डनिंग क्रिया होगी। रेजिस्टेंस बियर को बढ़ाने के लिए ऑप्शन नंबर सी हार्डनिंग क्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनिलिंग का उद्देश्य क्या है? एनिलिंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है स्टील को नरम करने के लिए, बी काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, सी घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए और डी स्टील के ग्रेन संरचना को रिफाइन करने के लिए। एनिलिंग क्रिया जो है स्टील में मशीनीकरण के लिए नरम के करने की क्रिया को एनिलिंग क्रिया कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किए जाते हैं? स्क्वायर हेड यानी हेड जो होता है हेक्सागोनल नहीं, स्क्वायर। वो कह रहा है कि स्क्वायर हेड स्क्रू, वो स्क्रू है, नट नहीं है, नट बोल्ट नहीं है। स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन दिया गया है ए, कार्य की सतह को सुरक्षित रखने के लिए, बी सिर की चौड़ाई बढ़ाएं, सी लीक प्रूफ ज्वाइंट प्रदान करने के लिए और डी संसाधनों के लिए पहुंच प्रदान करें। स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर, स्क्वायर हेड स्क्रू जो होता है उसमें कॉलर लगा हुआ रहता है, वो वाशर का काम करता है। तो वाशर क्यों, जैसे वाशर की तरह रहता है, तो वाशर क्यों प्रदान किया जाता है? कोई भी कार्य जब करता है तो कार्य की सतह को सुरक्षित रखने के लिए स्क्रू में कॉलर प्रदान किए जाते हैं। स्क्वायर हेड में कॉलर के साथ रहता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए, कार्य की सतह को सुरक्षित रखने के लिए स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, परफेक्ट फिट के साथ छेद की जांच करें, बी अंदर के
थ्रेड डाया की जांच करें। सी, परफेक्ट फिट के साथ टेपर छेद की जांच करें। और डी, व्यास की टेपर एक्यूरेसी की जांच करें। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है, टेपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है? तो क्वेश्चन ही कह रहा है कि वो टेपर में तो टेपर में है तो जो भी वर्क करेंगे वो उससे कोई भी अगर चेक करना है या कुछ भी करना है तो वो टेपर में ही करेंगे। तो ऑप्शन जैसे ए दिया है, परफेक्ट फीट के साथ छेद की जांच करना, यानी किसी भी तरह का हॉल रहेगा तो वो तो जांच नहीं कर सकेगा। यहाँ तो साफ कह रहा है परफेक्ट फीट के साथ छेद की जांच करना, तो वो तो नहीं होगा। बी, अंदर के थ्रेड की डाया को चेक करना, अंदर की थ्रेड की डाया को भी चेक नहीं कर सकता है, काहे कि क्वेश्चन कह रहा है टेपर प्लग की। सी, परफेक्ट फीट के साथ टेपर छेद की जांच करना, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडजस्टेबल रिंग लेप में स्लॉट क्यों दिए गए हैं? एडजस्टेबल रिंग लेप में स्लॉट क्यों दिए गए हैं? ऑप्शन ए, स्नेहक के लिए। बी, क्लियरेंस देने के लिए। सी, विस्तार के लिए। और डी, लेपिंग कंपाउंड की फीडिंग की अनुमति देने के लिए। तो एडजस्टेबल रिंग लेप में स्लॉट क्यों दिए गए हैं? तो यहाँ लेप है तो लेपिंग वर्क ही करेगा वो। स्लॉट जो है लेप में क्यों दिया गया है? तो लेपिंग कंपाउंड की फीडिंग की अनुमति देने के लिए जो है एडजस्टेबल रिंग लेप में स्लॉट दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अपघर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुण नहीं होता है और महंगा है? यानी क्या कहता है ये, कौन सा अपघर्षक एब्रेसिव में उत्कृष्ट कटाई का गुण नहीं होता है और वो महंगा होता है? महंगा होता है, जैसे ऑप्शन दिया गया हीरा। हीरा भी महंगा है लेकिन इसको हीरा का जो अपघर्षक एब्रेसिव रहता है उसमें काटने की क्षमता ज्यादा है। बी, बोरान कार्बाइड। बोरान कार्बाइड जो है ये ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन का ऑप्शन बी नंबर सही है। क्या है कि बोरान कार्बाइड है। तो बोरान कार्बाइड जो है कटिंग टूल्स डाई हुआ, टेप हुआ, उसके थ्रेड को कटाई करने के लिए वर्क करते हैं लेकिन ये महंगा होता है। ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन कार्बाइड, काटने की क्षमता ज्यादा होती है लेकिन यहाँ क्या क्या कह रहा है कि उसमें कटाई गुण नहीं होता है, यानी काटने की क्षमता उसमें अधिक नहीं होता है लेकिन महंगा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेपिंग क्या है? ऑप्शन ए, फाइलिंग ऑपरेशन। बी, ग्राइंडिंग ऑपरेशन। सी, चिजलिंग ऑपरेशन। और डी, प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन। लेपिंग क्रिया क्यों किया जाता है? लेपिंग क्या है? किसी भी टूल्स को प्रिसीजन एक्यूरेसी में लाने के लिए। तो फाइलिंग क्रिया ऑप्शन ए नहीं होगा। ग्राइंडिंग क्रिया वो भी प्रिसीजन स्मूथ नहीं होगा। सी, चिजलिंग ऑपरेशन वो भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन, यानी एक्यूरेसी में लाने के लिए लेपिंग क्रिया की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस लेप टूल का नाम क्या है? ये लेपिंग टूल्स दिया हुआ है, यानी इस लेपिंग टूल्स है। इसका नाम पूछ रहा है क्या है? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ए दिया गया है स्प्लिट बुश लेप। बी, एडजस्टेबल रिंग लेप। सी, एडजस्टेबल सॉलिड लेप। और डी, चार्जिंग सिलिंड्रिकल लेप। तो ऑप्शन ए देखते हैं स्प्लिट लेप। अब देखते हैं फिगर हमारा क्या कहता है। देखिए ये जो फिगर जो लेपिंग दिखाया गया है इसके अंदर देखने पर ही लगता है कि ये क्या है, बूश है। ये डबल है, ये बूश है। बूश को एडजस्ट करने के लिए इसमें ये
नट स्क्रू हेक्सागोनल नट दिया हुआ है, तो ये बुश है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, स्प्लिट बुश लेकिन ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या है? मल्टी स्टार्ट थ्रेड जो है पीच नट बोल्ट में कोई सिंगल थ्रेड होता है, कोई डबल थ्रेड होता है, यानी दो से अधिक थ्रेड एक साथ मूव निकलने को मल्टी स्टार्ट थ्रेड कहते हैं। एक ही साथ तीनों थ्रेड का मूव साथ चलता है। तो ऑप्शन दिया गया है पीच इंटू स्टार्ट की संख्या, ऑप्शन बी लीड इंटू स्टार्ट की संख्या, और सी पीच इंटू मेजर व्यास, और डी पीच इंटू माइनर व्यास। तो मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या है? लीड क्या है? तो पीच जो है पीच इंटू स्टार्स की संख्या, जब मल्टी थ्रेड्स एक ही साथ में बहुत सारे मूव रहते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इसका लीड जो होता है पीच इंटू स्टार्ट की संख्या, यानी थ्रेड की कितना संख्या एक साथ स्टार्ट होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस स्क्रू का प्रकार क्या है? ये स्क्रू है, इस स्क्रू का प्रकार पूछ रहा है कि स्क्रू का प्रकार या नट बोल्ट का प्रकार देखने के लिए या उसको देख के पहचानने के लिए उसके हेड को देखना पड़ेगा। तो हेड को देखने के लिए तो ये स्क्रू है, इसका पूछ रहा है कि प्रकार क्या है। तो यहां पर देखिए बहुत से, अगर ये बीच वाला लाइन को हटा दिया जाए तो ये क्या बनेगा? हेक्सागोनल, यानी हेक्सागोनल बनेगा। तो ये अभी इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हो गया। ये हेक्सागोनल तो है नहीं, तो ऑप्शन ए क्या दिया गया है? हेक्सागोनल हेड स्क्रू, लेकिन स्क्रू में वो हेक्सागोनल हेड स्क्रू है नहीं, कहे कि वो 6 का है नहीं, एलएमटी के लिए द्वारा जो होता है वो है। बी ग्रब स्क्रू, वो जो स्क्रू पूछा गया है वो क्या है? ग्रब स्क्रू, ऑप्शन नंबर बी। सी राउंड हेड स्क्रू भी नहीं है, और डी स्क्वायर हेड स्क्रू भी नहीं है। ग्रब स्क्रू जो है वो किसी, जैसे ये जो है इसके अंदर, ये अंदर फिर इसका पॉइंट जो है, ये पॉइंट किसी भी शाफ्ट में या कहीं भी फिट हो जाती है और ये अंदर में ही समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस नट का नाम क्या है? ये नट दिखाया गया है, पूछ रहा है कि इस नट का नाम क्या है? इस नट में ऑप्शन दिया गया है केसल नट, बी स्लॉटेड नट, सी टी नट, और डी कैप नट। तो नट देखने पर ही पता चलता है। अक्सर फिटर का स्टूडेंट देखे होंगे या बहुत से देखने को मिलता है कि ये जब बोल्ट पर टाइट किया जाता है तो इसको खुलने से बचने के लिए वाइब्रेशन में जब बोल्ट में नट को टाइट किया जाता है इसमें एक पिन लगा दिया जाता है, यानी ये ऑप्शन नंबर 1 कैसल नट है, और पिन को लगा देने पर ये नट खुलने की चांस नहीं रहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 कैसल नट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस नट का नाम क्या है? ये भी नट, लेकिन पूछ रहा है कि नाम क्या है। ये नट जो दिया गया है इसमें से देखिए 2 नट का फिगर दिखाई पड़ रहा है, इसमें से एक दिया गया है टॉप व्यू, ऊपर से दिखाई पड़ रहा है, और ये क्या दिया गया है? बॉटम व्यू। ये बॉटम व्यू है,
यानी इसको पलट के दिखा दिया है और ये इसको ऊपर से टॉप व्यू दिखाया गया है। तो इसका नट का नाम पूछ रहा है, नाम देखते हैं क्या दिया गया है ऑप्शन में। ए दिया गया है कैसल नट, बी हेक्सागोनल वेल्ड नट और सी कॉलर के साथ हेक्सागोनल नट और डी सेल्फ लॉकिंग नट। तो कैसल नट तो अभी नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में दिखाए। ऑप्शन नंबर बी हेक्सागोनल वेल्ड नट, वो जो फिगर देख रहे हैं हेक्सागोनल वेल्ड नट है, ऑप्शन नंबर बी। आप फिगर देखते हैं तो फिगर देखते हैं ये जो कॉलर जो दिया गया है ये कॉलर में हेक्सागोनल वेल्ड नट किसी भी चादरा में या सीट में अगर इसको सेट करना होता है तो ये जो थ्रेड है वो चादरा में सेट कर जाते हैं और ये जो तीन जो दिखाया गया है ये सीट के ऊपर रहते हैं और इसके तरफ चारों तरफ वेल्डिंग किया जाता है, इसीलिए इसका। और हेक्सागोनल तो ये स्वतः 6 पहल का है, इसीलिए इसको हेक्सागोनल वेल्ड नट ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्लास में फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।